अच्छा, अब तक हमने चीज़ें जो कवर करी थी लास्ट, वो उसमें क्या क्या था, हमने डेटा टाइप्स कर ली, ठीक है, वेरिएबल हमने कैसे डिक्लेयर करना है वो सब देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आया, वेरिएबल्स की अब मज़ीद बात करते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की, इसको यहाँ लिख देते हैं वेरिएबल्स। भाई वेरिएबल्स हमने क्या पढ़े, क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होते हैं, विच होल्ड्स आ विच होल्ड्स और कंटेन अ वैल्यू इज़ वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर देखा, अब वेरिएबल में देखो हम दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है, आप क्या करते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो या इनिशियलाइज करते हो। जैसे कि आपने लिखा वार और आपने लिख दिया यहाँ पर लेट से यूज़र पासवर्ड, ठीक है। ये आपने क्या किया है, एक वेरिएबल अपने प्रोजेक्ट में डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि अभी यूज़ नहीं हुआ ये, ना इसमें कोई वैल्यू है, तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड है, लेकिन आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर दिया अपने प्रोग्राम में। अब एक देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ, console.log लिखा मैंने और मैं एक वेरिएबल कॉल कराता हूँ जिसका नाम है यूज़र क्वेरी। इस नाम से हमने कोई वेरिएबल बनाया अभी तक नहीं बनाया। तो मैं जब अपने ब्राउज़र पे आऊँगा तो ये क्या बोलेगा, भाई यूज़र क्वेरी इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब इस नाम का कोई भी वेरिएबल हमारे कोड बेस में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ यूज़र पास, क्या आएगा मेरे पास, अनडिफाइंड आएगा। अच्छा, अनडिफाइंड इसलिए हम रखते हैं क्योंकि हमने कोई वेरिएबल को आगे जाके वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है। हमने एक मिसाल के तौर पे यूज़र नेम रख लिया जो कि शुरू में कोई वैल्यू नहीं है उसके पास, लेकिन हमें पता है जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसकी वैल्यू डायनामिकली असाइन हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, पहले से एक अनडिफाइंड वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, और उसमें बाद में उसमें वैल्यू आ गई। अब बाद में कैसे देते हैं वैल्यू, आपने लिखा यूज़र पास, सेम वेरिएबल कॉल करा और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है भाई, वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या हुआ, अपडेट हो गया। मैंने आपको एक बात और बताई थी, जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है, लाइन बाय लाइन। क्या आएगा आंसर, पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा। इसको मैं करता हूँ 1 कर देते हैं इसको, और इसको 2 कर देते हैं। पहले में क्या आया, अनडिफाइंड, दूसरे में वैल्यू। क्यों, जब इसने ये लाइन पढ़ी तो ये क्या था, अनडिफाइंड था, और उसने अनडिफाइंड प्रिंट करा दिया। लेकिन जब यहाँ आया तो इसने यूज़र पास की वैल्यू को क्या देखा, भाई अपडेट हो गई है, एक नंबर उसको असाइन हो गया जो कि किस में है, स्ट्रिंग के अंदर है। मैंने नंबर को जब कोटेशन में रैप कर दिया तो अब वो क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। अब चाहे वो नंबर हो, चाहे वो ट्रू हो, चाहे वो फॉल्स हो, वो क्या है, स्ट्रिंग, एक नॉर्मल टेक्स्ट है। और सेकंड कंसोल में उसने अपडेटेड वैल्यू को दिखा दिया, इसमें कोई मसला। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, वैल्यू डिक्लेरेशन। अब वैल्यू डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हमारी पहले वाले स्टेप में थी, और यहाँ पर हमने आके क्या कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू असाइनमेंट। एक वेरिएबल को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक कंसोल करवाता हूँ जिसमें मैंने क्या करना है, console.log यूज़र के बारे में प्रिंट करना है। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग लिखा, मैंने करा यूज़र नेम, कॉलन लगाया, एक और वैल्यू ऐड करनी है तो मैं क्या दूंगा, कॉमा दूंगा, और यहाँ से क्या उठा लेते हैं, फ़र्स्ट नेम, ठीक है भाई, यहाँ पर रख दिया फर्स्ट नेम। फिर मैंने कॉमा दिया, मैंने लिखा अब स्ट्रिंग में स्टूडेंट आईडी, कॉलन लगाया, कॉमा दिया, और स्टूडेंट आईडी उठा लेते हैं। सही है, सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, आ गया भाई मेरे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और यूज़र नेम और स्टूडेंट आईडी आ गई।
तो हम मल्टीपल प्रिंट्स भी इस तरह से करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल्स की टाइप्स वगैरह हो गई, और हमारे पास वैल्यू किस तरह हम असाइन कर सकते हैं, फिर आप वैल्यू को अपडेट कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आकर भी मैं दोबारा वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यूज़र पास लिखा, और यहाँ पर आकर अच्छा मज़े की बात, मैंने पहले क्या दिया था, इसको स्ट्रिंग दिया था, अब मैं क्या दे रहा हूँ इसको, अनडिफाइंड स्ट्रिंग और नंबर। मतलब कि वही वाली बात, लूजली टाइप्ड है तो हमारे पास एरर नहीं देगी, नहीं तो बाकी लैंग्वेजेस में आप जो टाइप डिफाइन करते हो, आपने स्ट्रिंग ऊपर दे दिया, अब आप नंबर नहीं दे सकते, अब आप ट्रू फॉल्स नहीं दे सकते, जो आपने टाइप दिया आपने उसी पे रहना होता है। फिर हम यहाँ पे कंसोल पे आने के बाद यहाँ से अपने वेरिएबल्स की टाइप्स भी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, हमारे वेरिएबल का हमें नाम पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम क्या आया मेरे पास, मेरा नाम आ गया जो हमने रखा था। अब मैं करता हूँ टाइप ऑफ फर्स्ट नेम, क्या आ गई मेरे पास, मैंने लिखा टाइप ऑफ इज़ लॉगिन, क्या बता रहा है। इसी तरह टाइप ऑफ डेटा, नल हमारे पास क्या आता है, नल को क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट। नल की टाइप क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, स्टूडेंट आईडी, टाइप ऑफ स्टूडेंट आईडी, इसकी क्या टाइप आ गई भाई मेरे पास, नंबर। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में टाइप्स वगैरह देके और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं।